ऋषभ, यस सर। 5 मिनट के बाद, ठीक है, 5 मिनट्स के बाद यस सर। इनशॉट अटेंडेंस का इनशॉट भेज देना हमको लेकर। ठीक है सर। ओके, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे बताओ, कौन सा टॉपिक था हम लोग का लास्ट क्लास में? क्या ऋषभ लास्ट क्लास किए थे? साइन एंड स्क्वायर वेव। यस सर। सर ऑडियो फ्रीक्वेंसी साइन एंड स्क्वायर वेव जनरेटर। फ्रीक्वेंसी साइन वेव एंड स्क्वायर वेव जनरेटर। उसके पहले सर सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर काम क्या है? The function of signal generator? Sir, it is a type of instrument which shows different type of output waveforms. Different type of output waveforms. There are like which type of waveform generated by signal generator? So sine wave, square wave, triangular wave. Okay. Do you know the term oscillator? Yeah, Saloni, do you know the oscillator, the term oscillator, or the function of oscillator? Anyone? So it generates a sine wave. Is generated the sinusoidal waveform. Okay. मतलब oscillator can produce only sinusoidal waveform. When we add the generator part, then we can produce different type of waveform like sine, triangle, square, this type of waveform. Okay, clear? And after that we can discuss that some frequency range. आद्य पाठक क्लास क्यों नहीं किए? सर लास्ट डे नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था। पहले क्लास किए थे, बता सकते हो ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है? The range, what is the range of audio frequency? Just the range बताओ, ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है? बोल पाओगे आंसर? हाँ या ना बोलो। सर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 मतलब 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है। उस डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज हम लोग देखे थे कुछ कुछ सिग्नल का। उसके बाद हम लोग फिक्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी देखे थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में एएफ साइन एंड स्क्वायर वेव जनरेटर। ए मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी, साइन एंड स्क्वायर वेव जनरेटर पर पढ़े थे। उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट हम लोग का क्या था? जो हम लोग पढ़े थे साइन वेव, एफ साइन एंड स्क्वायर वेव, उसमें बेसिक जो ब्लॉक था वो बेसिक रिक्वायरमेंट था उसमें। कौन बता? सलोनी। सलोनी
पिछले क्लास का जो टॉपिक था हम लोगों का एफ साइन एंड स्क्वायर एफ जनरेटर का, उसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट था जो सर्किट डिजाइन करने के लिए, उसमें क्या था? व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एफ साइन एंड स्क्वायर एफ जनरेटर? बस सुनाई दे रहा है सबको? नहीं सुनाई दे रहा है? दे रहे हैं सर। क्या सलोनी, हाँ या ना बोलो? यस तो बताओ, आंसर पता है? आंसर पता है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो, किसको पता है? जिसको भी पता है बोलो। कौन बोलोगे आंसर? नीतीश बोल पाओगे? नीतीश सर हम क्लास में गए थे। ठीक, कौन बोल पाओगे? ऋषभ, सिंपल। Yes, sir. हाँ क्या बोलो, बोल पाओगे? So Wien bridge oscillator, हाँ, विन ऑसिलेटर, so amplifier और attenuator. एम्पलीफायर, एटेन्यूएटर तो मेरा कॉमन है। देखो पहले एकदम फर्स्ट क्लास में तुम लोग हम जो बताए थे सिग्नल जनरेटर के बारे में, सिग्नल जनरेटर के बारे में जब बताए थे उसमें क्या बोले थे हम लोग? एक बेसिक ऑसिलेटर और उसके साथ साथ क्या बोले थे? एटेन्यूएटर। ये दोनों मेरा फिक्स्ड है, बीच में जो भी होगा देखा जाएगा, ये दोनों फिक्स। तो यहाँ पर भी एक वेन ब्रिज ऑसिलेटर का हम लोग यूज किए थे और एटेन्यूएटर मेरा था। और क्या था? एम्पलीफायर एम्पलीफायर था। क्या क्या एम्पलीफायर था ना? साइन वेव एम्पलीफायर एक, साइन और स्क्वायर वेव स्क्वायर वेव का एक था, और एक बेसिक पार्ट उसमें था। क्या था? सेपर स्क्वायर वेव सेपर स्क्वायर वेव सेपर। सर क्या मतलब फंक्शन ऑफ स्क्वायर वेव सेपर? सलोनी स्क्वायर वेव सेपर का काम क्या है? बताओ। स्क्वायर वेव जो सेपर था उसका काम क्या है? अच्छा, विन ब्रिज ऑसिलेटर से कौन सा वेवफॉर्म जनरेट होता है? विन ब्रिज ऑसिलेटर साइन वेव। साइन वेव। फिर तो स्क्वायर वेव सेपर का काम क्या था? सर साइन वेव को स्क्वायर वेव में करता है वो। साइन वेव को जस्ट स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देते थे। उसके बाद हम लोग एम्पलीफायर का लगाए थे, एम्पलीफायर यूज किया। उसके बाद हम लोग एटेन्यूएटर था, एटेन्यूएटर से हम लोग दो सिग्नल हमको मिला था, एक था साइन, एक था साइन वेव। किस टाइप से साइन वेव हम लोग को मिल गया था, और एक हम लोग को स्क्वायर वेव मिल गया था इस टाइप से। यही है ना एफ साइन एंड स्क्वायर वेव का बारे में। यही था हम लोग का क्लास, पिछले क्लास में। ठीक है, क्या हाँ या ना बोलो सब लोग जो लोग क्लास में थे? यस जो लोग सर भी नहीं थे उस लोग के लिए तो हम बता दे रहे हैं थोड़ा बेसिक। क्या है ना, एक विन ब्रिज ऑसिलेटर रहेगा मेरे पास, उससे साइन वेव बेसिकली ऑसिलेटर जो होता है, ऑसिलेटर से हम लोग साइन वेव सिग्नल जनरेट होता है, ये वाला सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, तो इसी सिग्नल को हम लोग एक सेपर जो स्क्वायर वेव सेपर था उस सेपर से इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए थे, और उसके बाद एम्पलीफायर लगा के एटेन्यूएटर लगा के हम लोग को जो सिग्नल मिलना था, दो टाइप का साइन एंड स्क्वायर, ये सिग्नल हम लोग को मिल गए थे एफ साइन एंड स्क्वायर वेव जनरेटर से। ठीक है, ये हम लोग का पार्ट था पिछले क्लास में। उसके बाद उसमें कुछ फॉन्ट पैड जो होता है, वो जो भी जनरेटर है उसका फॉन्ट पैड में 3 नॉब्स था। 3 नॉब के बारे में हम लोग देखे थे। 3 नॉब में क्या क्या था ना, उसमें था फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर नॉब था। क्या क्या था बोलो तो, क्या क्या नॉब था? फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर, फिर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर था, फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब एम्पलीट्यूड का कंट्रोल करने का था, फिर ऑन ऑफ स्विच, और भी जो फ्रीक्वेंसी का रेंज सब सिलेक्ट करने के लिए 10 टाइप ऑफ पैनल हम लोग के पास था। तो ये था हम लोग का एफ साइन वेव एंड स्क्वायर वेव जनरेटर के बारे में। तो हम लोग आज देखेंगे फंक्शन जनरेटर। ठीक है, तो पिछले क्लास में थोड़ा सा जस्ट बताए थे फंक्शन जनरेटर के बारे में। तो बेसिक फंक्शन जनरेटर क्या बोले थे हम लोग? फंक्शन जनरेटर के बारे में कुछ बोले थे? यस सर क्या बोले तुम? produces different type of waveform sine wave square wave or triangular wave ओके,
क्या है ना, फंक्शन एज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, दिस द इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोवाइड, हम लोग को 3 टाइप ऑफ वेवफॉर्म हम लोग को मिल सकता है उससे, क्या क्या ना, साइन, स्क्वायर एंड क्या, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, सॉटूथ भी मिल सकता है और भी अलग वेवफॉर्म मिल सकता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखेंगे साइन, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर वेवफॉर्म हम लोग देखेंगे फ्रॉम फंक्शन जनरेटर से। ठीक है, देख पा रहे हो ना, क्लियर ना? तो इस टाइप का हम लोग वेवफॉर्म देख पाएंगे फंक्शन जनरेटर से, साइन, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर वेवफॉर्म हम लोग को मिलेगा फ्रॉम फंक्शन जनरेटर से। इस टाइप से 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफॉर्म हम लोग को फंक्शन जनरेटर मिल सकता है। तो और क्या ना, इसका जो रेंज होगा, फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होगा वो कितना होगा, क्या बोले थे फ्रीक्वेंसी का रेंज? दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म हम लोग फंक्शन जनरेटर से हम लोग को मिलेगा, बट इसका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज था वो क्या बोले थे हम, बोलो? फ्रॉम few hertz पर 0.01 hertz to 100 किलो हर्ट्ज तक रेंज उसका हो सकता है मेरा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इस रेंज में हम लोग उसको करेंगे। ओके, बात सुना जा रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये तीनों टाइप का वेवफॉर्म और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज इस टाइप से मिलेगा हम लोग को। ठीक है, और क्या है ना, एट ए टाइम, क्या ना, एट ए टाइम सेम टाइम में डिफरेंट आउटपुट एक साथ जनरेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एट ए टाइम वेरियस आउटपुट हम लोग जनरेट कर सकते हैं सेम टाइम में, एक दो आउटपुट एक साथ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की तरफ बोल रहे हैं, जैसे फंक्शन जनरेटर से हम लोग स्क्वायर वेव एंड सॉटूथ, सेम स्क्वायर वेव एंड सॉटूथ वेवफॉर्म से एक ही सेम टाइम में हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एंड इसमें जो स्क्वायर वेव होगा उसका यूज कहाँ होता है, जो भी स्क्वायर वेव सिग्नल हम लोग को जनरेट होगा उसका यूज एक जगह होता है जहां पर लीनियर मेजरमेंट में होगा, इन ऑडियो सिस्टम में, लीनियर मेजरमेंट इन ऑडियो सिस्टम। ठीक है, जो स्क्वायर वेव आउटपुट जनरेट करेंगे, एक्चुअली ये जो सिग्नल जनरेट करेंगे ये सब सिग्नल का यूज कहाँ होता है, बताओ कोई जन? इसे जो सिग्नल हम लोग जनरेट कर रहे हैं इसका तो कोई यूज होगा ना, क्यों जनरेट करेंगे, इसका कुछ फायदा होगा तब ना हम जनरेट कर रहे हैं, फंक्शन जनरेटर से सिग्नल ले रहे हैं, लेने के बाद क्या करेंगे, काम क्या है, इस सब सिग्नल का कुछ काम है ना, सब काम क्या है बताओ, बोले थे क्लास में पहले, बताओ कोई एक जन बताओ, कौन बोलोगे, बोलो? याद है कि नहीं? कि किसी को याद नहीं है क्या? हर्ट्ज सर सिग्नल टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं उसका स्ट्रेंथ को, टेस्ट करने के लिए कोई भी सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, उसका ट्रबल शूटिंग, उसका डिजाइन, उसका डेवलपमेंट, सब के लिए हम लोग इस सिग्नल का यूज करते हैं। ठीक है, इस सिग्नल का यूज करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन देखने के लिए भी इस सिग्नल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो स्क्वायर वेव सिग्नल है इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, ये सिग्नल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, लीनियर मेजरमेंट के लिए, लीनियर मेजरमेंट, ये जो सिग्नल है ये हम यूज करते हैं लीनियर मेजरमेंट और ऑडियो सिस्टम, लीनियर मेजरमेंट इन ऑडियो सिस्टम में इस सिग्नल का यूज करते हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग का और जैसे है सॉटूथ वेवफॉर्म का यूज कहाँ करते हैं, जो सॉटूथ वेवफॉर्म हम लोग का है इसको हम यूज करते हैं जो सीआरओ है, सीआरओ का जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है, सीआरओ में जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन, ये वर्टिकल पोजीशन, ये है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो सीआरओ का जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में उसका जो डिस्प्ले का डिफ्लेक्शन कराने के लिए हम लोग कौन सा सॉटूथ सिग्नल का यूज करते हैं, ठीक है। बाहर, ठीक है। तो स्क्वायर जो वेवफॉर्म है इसका यूज कहां बोले हम, लीनियर मेजरमेंट इन ऑडियो सिस्टम। एंड सॉटूथ वेव जो होगा उसको कहां यूज करते हैं, बोलो। horizontal deflection of CR. हाँ, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफाई करने के लिए सीआरओ का, ठीक है, तो विजुअल डिस्प्ले सीआरओ में करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। उसी टाइप से और भी कुछ सिग्नल उस टाइप से जनरेट होता है, जैसे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म एंड साइन वेव, दोनों एक साथ एक सेम फ्रीक्वेंसी में जनरेट कर सकते हैं। साइन एंड ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है ना, ये सब एडवांटेज ऑफ फंक्शन जनरेटर का एडवांटेज है। अलग अलग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, एक साथ जनरेट कर सकते हैं, एडवांटेज ऑफ इसको वैरायटी ऑफ फंक्शन जनरेटर बोल सकते हैं। जैसे ये तो हुआ स्क्वायर वेव और सॉटूथ का देखे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं सिमिलरली ट्रायंगुलर एंड साइन वेव आर जनरेटेड एट से एफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी में साइन वेव एंड ट्रायंगुलर वेव जनरेट होगा और वो जो सिग्नल होगा सेम टाइम में सेम फ्रीक्वेंसी में जीरो क्रॉसिंग होगा उसका, ठीक है। वेरिंग द वेवफॉर्म अवेलेबल, मतलब हम लोग फंक्शन जनरेटर से एट ए टाइम जीरो फ्रीक्वेंसी में दो सिग्नल एक साथ जनरेट कर सकते हैं। जैसे क्या बोले हम, जैसे साइन वेव एंड ट्रायंगुलर वेवफॉर्म विद बोथ ऑफ जीरो क्रॉसिंग। इसका मतलब क्या होता है, जीरो क्रॉसिंग बोल पाओगे इसका मतलब क्या होता है, जो भी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म एंड साइनसोइडल, ठीक है, बस साइन वेव, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म और साइन वेव को हम लोग एक सेम फ्रीक्वेंसी में जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो जनरेट हो रहा है वो लोग जीरो क्रॉसिंग, बोथ वेवफॉर्म और जीरो क्रॉसिंग में ओकर हो रहा है, बस एट सेम टाइम में। मतलब मेरा कहना है एक दो सिग्नल है मेरे पास, एक है साइन एंड ट्रायंगुलर, दोनों सिग्नल सेम टाइम में सेम फ्रीक्वेंसी में जनरेट हो रहा है हम फंक्शन जनरेटर से, और वो लोग क्या किया ना, जीरो क्रॉसिंग किया। जीरो क्रॉसिंग का मतलब एनी आइडिया किसी को, एनी आइडिया, किसी को कुछ आइडिया है? देखो हम क्या क्या सिग्नल बोले, हम कौन कौन सिग्नल का नाम बताया, बताओ। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे मेरा बात? हाँ, मेरा बात सुन रहे हो कि नहीं? हेलो, यस सर। क्या कौन कौन सिग्नल बोले हम, कौन कौन दो सिग्नल? Sine and triangular. ट्रायंगुलर, दोनों का क्या बोले हम, सेम फ्रीक्वेंसी सेम टाइम में, जीरो क्रॉसिंग, जीरो क्रॉसिंग सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी। देखो ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट से बात क्लियर? ठीक है, इसमें ये था ट्रायंगुलर, ये था साइन वेव। बात समझ में आया मेरा पॉइंट? मतलब मेरा कहना है हम लोग एक साथ एट ए टाइम साइनसोइडल और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को जनरेट कर सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी में और सेम टाइम फ्रेम में विद जीरो क्रॉसिंग, मतलब उन दोनों एक ही क्रॉसिंग, जीरो क्रॉसिंग मतलब इस पॉइंट में वो लोग एक ही साथ से स्टार्ट करेगा और क्रॉसिंग होगा उसका, ठीक है। और क्या, इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे ना, फेज डिफरेंस, तो दो सिग्नल का फेज डिफरेंस देखने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए
बात समझ में आ रहा है? फेज डिफरेंस, कोई भी दो सिग्नल के बीच में हम लोग फेज डिफरेंस चेक करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ओके, ठीक है। फेज डिफरेंस तो मतलब ये जो हम देखे यहाँ पर जो दोनों सिग्नल का ओवरलैप जो देखे हम यहाँ पर सेम टाइम में, इसका यूज कहाँ करेंगे? दो सिग्नल का बीच में फेज डिफरेंस चेक करने के लिए इसका यूज हम लोग करेंगे। ओके, और क्या इज फेज लॉकिंग टू एन एक्सटर्नल सोर्स, मतलब इसका जो फेज लॉक होता है, फेज लॉकिंग के लिए भी फंक्शन जनरेटर का यूज होता है। ठीक है, मतलब दो फंक्शन जनरेटर, एक दो सिग्नल रहेगा, उसका फंक्शन जनरेटर का फेज लॉकिंग के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, इस सब का मतलब एडवांटेज है मेरा फंक्शन जनरेटर के बारे में। तो बेसिक अभी हम आते हैं, ये बेसिक ओवरव्यू था फंक्शन जनरेटर के बारे में। तो हम अभी आते हैं फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम का बारे में, उसके ऊपर ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और उसको कैसे वो तीनों सिग्नल जनरेट होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक हम क्या बोले फंक्शन जनरेटर के बारे में अभी तक ना, फंक्शन जनरेटर क्या है ना, बेसिकली हम लोग का डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफॉर्म जनरेट होता है फंक्शन जनरेटर से। क्या क्या ना, साइन, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव जनरेट हो सकता है मेरा फंक्शन जनरेटर से। और उसका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा वो क्या होगा ना, few hertz to 100 किलोहर्ट्ज, बस 0.01 हर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज तक जनरेट हो सकते हैं। और वेरियस आउटपुट हम लोग जनरेट कर सकते हैं एट सेम टाइम, मतलब एक सेम टाइम फ्रेम में अलग अलग वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हैं हम लोग। और क्या ना, इसी एक फंक्शन जनरेटर से एट ए टाइम दो सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव, सेम टाइम फ्रेम में दो सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। और इसका अलग अलग यूज होगा, जैसे स्क्वायर वेव का यूज कहाँ बताया हम लोग, स्क्वायर वेव का यूज बताया हम लोग लीनियर मेजरमेंट में, ऑडियो सिस्टम में। स्क्वायर वेव का सॉटूथ का कहाँ यूज बताया हम ना, सॉटूथ का यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन एम्पलीफायर ऑफ द सीआरओ टू प्रोवाइड ए विजुअल डिस्प्ले, मतलब सीआरओ का विजुअल डिस्प्ले के लिए हम लोग सॉटूथ सिग्नल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम तुम लोगों को बताए सर ट्रायंगुलर एंड साइन वेव एक साथ जनरेट हो सकता है सेम फ्रीक्वेंसी में विद जीरो क्रॉसिंग, जो अभी यहाँ पर बोर्ड में है ये वाला। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं ना, दो सिग्नल के बीच का फेज डिफरेंस मेजर करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है ना? ये बेसिक कुछ पॉइंट था रिगार्डिंग फंक्शन जनरेटर। बोलो, इसके बाद हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और इसका जनरेशन देखेंगे कैसे जनरेट होता है सिग्नल। हेलो, यस सर, क्लियर है। ब्लॉक डायग्राम, क्या लिखे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एक नॉब है। ये क्या है ना, कोई भी फंक्शन जनरेटर का उसका जो फ्रंट पैनल होगा, फ्रंट पैनल में फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का ये नॉब है। इस डायल, यहाँ पर डायल पोर्शन रहेगा जिससे हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकेंगे। एक और ए वाला क्या है ना, एक और एक ये भी एक इसका जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है इससे भी कर सकते हैं। इसका नाम लेते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। इसका नाम है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। मतलब क्या हुआ ना, हम लोग का जो फंक्शन जनरेट होगा उससे हम लोग उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दो पॉसिबल से कर सकते हैं। एक तो है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं इससे, और मेरे पास जो इंटरनली जो उसका फ्रंट पैनल में है उससे भी इसका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे कैसे, इसका वोल्टेज कंट्रोल करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो जाएगा यहाँ से।
ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट है, एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क यहाँ पर है, इससे हम लोग का धीरे धीरे स्टेप बढ़ेगा। क्लियर? ये है एक्सटर्नल, इससे कंट्रोल कर सकते इसको, नहीं तो हम लोग इसके इंटरनली कुछ डायल पार्ट रहेगा यहाँ से, इससे करके इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या किया हम लोग, देखो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क से एक सिग्नल यहाँ से सेंड कर रहे हैं, दो ब्लॉक इसमें दिखा रहे हैं, दो ब्लॉक में क्या क्या है ना, दो ब्लॉक में एक मिनट इसमें कुछ ठीक है। हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल क्या क्या यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे ना, हम लोग यूज करेंगे कोई भी जो करंट यहाँ से आ रहे हैं उसको मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करेंगे इस दोनों पोजीशन से। इस ठीक है, यहाँ पर जो गया है इसका दोनों में मैग्नीट्यूड कंट्रोल होगा, इसलिए हम इसका नाम देते हैं ना अपर कांस्टेंट करंट सोर्स और इसका नाम देते हैं लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, हम दो ब्लॉक जो डिजाइन किए हैं, दो ब्लॉक में हम इसका नाम देते हैं अपर कांस्टेंट करंट सोर्स और लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी करंट होगा कांस्टेंट करंट सोर्स, अपर मतलब हाई करंट सोर्स यहाँ पर कुछ होगा इस ब्लॉक से, और ये लो करंट सोर्स इस ब्लॉक से होगा। ठीक है, इस दोनों का ब्लॉक से इसका जो आउटपुट होगा वो हम लोग भेजेंगे नेक्स्ट ब्लॉक जो हम लोग का रहेगा। नेक्स्ट ब्लॉक हम एक्चुअली है इंटीग्रेटर का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक क्या है हम लोग का इंटीग्रेटर है, तो इस जगह से हम इसको दोनों को कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से इंटीग्रेटर में इसको भेजते हैं। ये है इंटीग्रेटर। ठीक है, बस समझ में आ रहा है? पहले मेरा एक दो कंट्रोलर था, एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल, हम फ्रीक्वेंसी वाला कर सकते थे, वहां से फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो आया है इसमें एक अपर कांस्टेंट करंट सोर्स के पास गया है, लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स। इस दोनों के करंट जो अपर है लोअर है वो कहां जा रहा है ना, वो जा रहा है इंडिकेटर में। ठीक है, एक इंडिकेटर में जा रहा है और इधर एक यहाँ पर आई, यहाँ पर भी आई, एक और एक लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स इंडिकेटर में साथ कनेक्टेड है। तो इंडिकेटर के साथ अपर कांस्टेंट करंट और लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स कनेक्टेड है मेरा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग को क्या क्या सिग्नल मिल रहा है फंक्शन जनरेटर से। बेसिक जो तीनों सिग्नल था वो क्या था फंक्शन जनरेटर से, बोलो। जो बेसिक सिग्नल था फ्रॉम फंक्शन जनरेटर, जो तीनों सिग्नल हाँ, एक था इधर इधर लिखा है, एक था मेरा साइन, दूसरा था ट्रायंगल एंड तीसरा था स्क्वायर था, ये था ना, ये तीनों सिग्नल। तो ये इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर के बाद हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को मिल जाएगा ट्रायंगुलर सिग्नल, हम लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसलिए इससे हम लोग यहाँ से एक सिग्नल मिल जाता है, यहाँ से यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट जो सिग्नल हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो कैसे मिल रहा है हम देखेंगे। तो ये वाला सिग्नल मेरा हो गया फर्स्ट, एक सिग्नल हमको मिल गया वहां से, और इंडिकेटर के दो पार्ट और भी बच गए। यहाँ से कहाँ का भेजना है ना, हम यहाँ से देख रहे हैं इंडिकेटर से एक आउटपुट हम लोग भेज रहे हैं, दूसरा एक ब्लॉक यहाँ पर है, उसका नाम है कंपैरेटर, वोल्टेज कंपैरेटर मल्टीप्लायर, वोल्टेज कंपैरेटर मल्टीवाइब्रेटर है यहाँ पर। ठीक है, और इसका इंडिकेटर का और एक आउटपुट हम लोग लेके जा रहे हैं, दूसरा एक ब्लॉक हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, उसका नाम है रेजिस्टेंस डायोड शिफ्टिंग सर्किट, रेजिस्टेंस डायोड
ठीक है। अच्छा, तो देखो बेसिक क्या था ना, एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर था, एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर था, वहां से एक अपर करंट सोर्स में गया यहाँ से, एक लोअर करंट सोर्स से गया, उसके बाद अपर और लोअर दोनों करंट का किसके साथ कनेक्टेड है, इंडिकेटर के साथ कनेक्टेड है, और इंडिकेटर के साथ डायरेक्ट आउटपुट हम लोग यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से ट्रायंगल सिग्नल हमको मिल जाएगा, और इंडिकेटर से ही हमको बाकी दो सिग्नल मिलेगा, ठीक है। बाकी मतलब साइन और स्क्वायर ये दोनों मिलेगा। उसके लिए हम लोग थोड़ा और क्या किए ना, एक मल्टी वोल्टेज कंपैरेटर मल्टीमीटर कनेक्ट किए और एक रेजिस्टेंस डायोड सेटिंग सर्किट इसके साथ यूज किए हैं, ठीक है। ये दोनों सिग्नल, इस दोनों को अभी कैसे करेंगे ना, इससे हम लोग मल्टीमीटर को एक यहाँ से और एक कॉइल लगाएंगे और एक स्विच यहाँ पर सेट करेंगे, और इसका कनेक्शन यहाँ से देखो, इसे कनेक्शन क्या किया, हम इधर जोड़ दिए। कंपैरेटर का आउटपुट जहां से आया है, आउटपुट उसका आउटपुट फेयर अपर कांस्टेंट करंट से कनेक्टेड है, ठीक है। और वहां पर आउटपुट एम्पलीफायर कनेक्टेड है, आउटपुट एम्पलीफायर इसमें छोटा सा एक ब्लॉक वहां पर रहेगा, इसमें होगा आउटपुट एम्पलीफायर, हम जस्ट छोटा सा लिख दे रहे हैं, आउटपुट एम्पलीफायर का ब्लॉक हो गया। इसमें ये छोटा जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम होगा आउटपुट एम्पलीफायर, और उस ब्लॉक के बाद हम लोग का जो आउटपुट मिलेगा वो होगा साइन वेव। उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा हम लोग को साइन वेव। और उसी तरह से रेजिस्टिव डायोड सेटिंग सर्किट, इसके बाद हम लोग का फिर वहां से उसी तरह से सर्किट नॉब लगा के यहाँ से फिर आउटपुट एम्पलीफाई कर दो यहाँ पर, और वहां से हम लोग को जो सिग्नल मिलेगा होगा हम लोग का स्क्वायर वेव, सॉरी स्क्वायर वेव नहीं, स्क्वायर वेव ऑलरेडी मिल चुका है। ये होगा हम लोग का क्या क्या मिलेगा जो हम लोग का ट्रायंगुलर ये होगा हम लोग का स्क्वायर वेव, और ये मेरा हम लोग का होगा साइन वेव, ठीक है। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम पहले इसका ऑपरेशन हम बताएंगे। तो ये मेरा है एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम और फंक्शन जनरेटर का। तो फंक्शन जनरेटर में क्या क्या ब्लॉक इसमें रह रहे हैं, एकदम फास्ट एकदम सर्किट को देखो ना, क्या किए हम लोग ना, एक फ्रीक्वेंसी ब्लॉक है मेरा, देखो यहाँ पर ये है क्या एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर है। उसके बाद हम लोग क्या किए यहाँ पर ना, एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क कनेक्टेड है। ये जो कंट्रोल नेटवर्क है इसमें हम लोग का फ्रंट प्लेन से डायरेक्ट इंटरनली जो होगा, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, ठीक है। इसे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे, इसे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके क्या किए हम लोग ना, हम लोग दो ब्लॉक के साथ कनेक्ट किए हैं। दो ब्लॉक क्या क्या है ना, दो ब्लॉक है मेरा, एक अपर कांस्टेंट करंट के सोर्स के साथ कनेक्टेड है और दूसरा है मेरा लोअर कांस्टेंट करंट के साथ कनेक्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या किए ना, दोनों का आउटपुट अपर कांस्टेंट करंट सोर्स और लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स, इस दोनों का जो आउटपुट है, इस दोनों का आउटपुट कहां गया है, इंटीग्रेटर में गया है। इंटीग्रेटर, अच्छा ये जो इंटीग्रेटर के ऊपर एक कैपेसिटर है सी कैपेसिटर है, ठीक है। तो इंटीग्रेटर में गया, इंटीग्रेटर के बाद क्या जा रहा है ना, इंटीग्रेटर के आउटपुट के बाद डायरेक्ट आउटपुट हम लोग को मिल रहा है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, और एक इसका आउटपुट और एक जा रहा है वोल्टेज कंपैरेटर मल्टीमीटर के साथ एक ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, और उसका और एक आउटपुट कहां जा रहा है ना, रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट के साथ जा रहा है, ठीक है। और फिर मल्टी वोल्टेज कंपैरेटर मल्टीमीटर के साथ क्या है, फिर अपर कांस्टेंट करंट से हम कनेक्ट कर दिए वहां से, और यहाँ पर एक अपर एम्पलीफायर से स्क्वायर हम लोग जनरेट होगा, और उसी तरह से यहाँ से हम लोग का एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट होगा। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है फंक्शन जनरेटर का बारे में। अभी कैसे काम कर रहे हैं, क्लियर? जितना भी हम बोले इसमें, इसका जस्ट सर्किट के बारे में, इसका ब्लॉक डायग्राम के बारे में, यह इसमें किसी का कोई डाउट है? मतलब हम जस्ट पॉइंट बोल के बोले हैं, और इसके बाद ये मिल रहा है, ये तीनों एक कैसे मिल रहा है इसका ऑपरेशन हम बाद में बोल रहे हैं, बट ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम के बारे में आइडिया कुछ हुआ कि नहीं? सर साइन वेव कैसे मिल रहा है? हाँ वो तो हम बताएंगे, साइन वेव कैसे मिल रहा है हम बताएंगे, बट ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम में आइडिया है कि बोलिए ये जो तीनों सिग्नल है वो कैसे जनरेट हो रहा है, हम नेक्स्ट बताएंगे इसका कैसे जनरेट हो रहा है। पहले तुम लोग हमको बताओ
ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम का आइडिया कुछ हुआ? जैसे यार इसमें एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर है, उसके बाद दो अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स है। अपर कांस्टेंट करंट सोर्स और लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स का मतलब क्या होता है ना, कुछ प्री डिफाइन वहां पर सेट किया गया है, अपर उतना तक वो जा सकता है करंट, ठीक है। लोअर मतलब वो लोअर लिमिट में कुछ डिटरमाइन किया गया, प्री डिफाइन किया गया है करंट को, उस जगह से जा सकता है। और इंडिकेटर जो है, यहाँ पर इंडिकेटर रखा हुआ है, इंडिकेटर का भी मतलब कैपेसिटर है, मतलब क्या होगा, एक बार चार्ज होगा और एक बार डिस्चार्ज होगा। अपर करंट में चार्ज होगा लिनियरली उस टाइम के साथ और डिस्चार्ज होगा, हम बाद में आते हैं। पहले बेसिक ओवरव्यू क्लियर है, ये ब्लॉक इसमें है। और कौन सा ब्लॉक का काम क्या है ना, वोल्टेज जो कंपैरेटर मल्टीप्लाई इन्वर्टर है उसका काम है, हम लोग को वहां से स्क्वायर वेव मिलेगा। और रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग का सारे काम है, इससे हम लोग को साइन वेव हम लोग को मिलेगा। जस्ट ब्लॉक के बारे में, इस ब्लॉक में ये सिग्नल हमको मिलता है, कैसे मिल रहा है हम बताएंगे इसके बारे में। पहले ये बता, ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है ब्लॉक डायग्राम के बारे में? Yes, sir. Yes. देखो अभी ऑपरेशन इसके बारे में बता रहे हैं। क्या हो रहा है ना, हम लोग जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर है, जो फास्ट एकदम फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर जो है, क्या करें ना भाई, वेरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, करंट का मैग्नीट्यूड हम लोग वेरी करा रहे हैं। कैसे ना, इंडिकेटर उसका मैग्नीट्यूड को वेरी कराएगा, इंडिकेटर इसको मैग्नीट्यूड को वेरी कराएगा। तो इसमें कैसे क्या होगा ना, फास्ट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो वोल्टेज होगा एकदम फास्ट, एकदम वहां से कंट्रोल होके मेरे पास आया वोल्टेज, टू करंट सोर्स कंट्रोल हो रहा है, दोनों करंट सोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं मेरा फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर, ठीक है। तो अपर कांस्टेंट जो करंट सोर्स है, एकदम अपर ऊपर वाला जो कांस्टेंट करंट सोर्स है, सप्लाई जो कांस्टेंट करंट सोर्स है इंडिकेटर में ना, क्या होगा ना, करंट टाइम के साथ लिनियरली इंक्रीज होगा। जब हम लोग कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर है मतलब क्या होगा, इससे हम लोग करंट इसमें इंडिकेटर में जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा ना, करंट इस टाइप से पकड़ लो, इस टाइप से इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, टाइम इंक्रीज हो रहा है, मेरा वोल्टेज भी इस टाइप से इंक्रीज हो रहा है लिनियरली, अपर कांस्टेंट करंट सोर्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बात क्या है ना, अगर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसमें कुछ लिमिट लगा हुआ है, सर्टेन टाइम के बाद ये क्या होगा ना, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज करने का काम कौन करेगा, लोअर करंट कांस्टेंट जो करंट सोर्स है वो उसको डिक्रीज कराएगा हमको। बात समझ में आया? जो पहले चार्ज हुआ एक प्रीडिफाइंड मैग्नीट्यूड तक कांस्टेंट करंट सोर्स जब दिए हम लोग इंडिकेटर में, तो कैपेसिटर एक चार्ज हो रहा है, मगर कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा ना, वोल्टेज कंपैरेटर जो उसमें जो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा वो टाइम के साथ इंक्रीज तो हो रहा है। उसका कुछ इक्वेशन भी है, जैसे कैपेसिटर का जो आउटपुट इक्वेशन है, E नॉट इक्वल्स टू -1/c इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t by I of dt, मतलब करंट जो है कांस्टेंट करंट I उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर एक फिक्स टाइम पीरियड तक टाइम के साथ ये क्या हो रहा है ना, करंट इंक्रीज हो रहा है मेरा, ये वोल्टेज यहाँ पर करंट इंक्रीज हुआ वोल्टेज इंडिकेटर में, ठीक है। फिर क्या होगा ना, एक सर्टेन लेवल पर ये डिक्रीज होगा, एक सर्टेन मतलब एक पहले प्री डिफाइंड था वोल्टेज कांस्टेंट, मतलब एक टाइम पे कांस्टेंट है वोल्टेज, वहां पर उतना तक जाएगा। फिर क्या होगा, ड्यू टू लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स वो इतना होना के यहाँ पर पहुंच गया मैक्सिमम लेवल तक, फिर क्या होगा डिक्रीज मोड में आ जाएगा। मतलब पकड़ लो, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इस जगह में देखो अपर कांस्टेंट करंट ए डिक्रीज हुआ, ठीक है। फिर क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, इस लाइन तक डिक्रीज होगा। फिर जब डिक्रीज हो जाएगा उस प्रीडिफाइंड लेवल तक, इसमें भी कुछ टाइम पीरियड है, मतलब लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स उसका भी कुछ लिमिटेशन है, नीचे तक, नीचे का जो लिमिटेड लोअर लेवल है वो भी फिक्स्ड है। उसके आने के बाद ही क्या होगा, फिर